हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4-5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना बताऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर ली है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया है और स्लिप स्टिच करते हुए हम साइड तक आ गए हैं। साइड से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन करने के बाद दूसरा डबल क्रोशिया भी हम यहीं पर करेंगे, सेम प्लेस पर। नेक्स्ट के अंदर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, उससे नेक्स्ट में 2 बार, एक में 1 बार और एक में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से 2 1 2 फिर 1 फिर 2, इस तरह से आप भी इस रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 चैन करने के बाद यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक, 2 में एक बार बनाएंगे और थर्ड में 2 बार। हर तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो में एक बार बनाया और यहीं पर दूसरा बनाएंगे। अब नेक्स्ट पे गए, एक बनाया, उससे नेक्स्ट के ऊपर भी एक बनाएंगे और देखिए यहाँ पर हमने 2 बनाए हैं तो आपके हर एक में ये 2 वाले डबल क्रोशिया आएगा, जो उसके ऊपर 2 बनाने हैं और में एक तो थर्ड के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। एवरी थर्ड चैन के ऊपर हम इस रो में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो थर्ड चैन है वहाँ पर जाकर हम थर्ड चैन में से हम येलो कलर के धागे को पिक कर लेंगे। इस तरह से धागे में नोट लगाएंगे। सबसे पहले टाइट करेंगे अच्छे से दोनों धागों को। अब एक चैन लेंगे और यहीं पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो हम सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करेंगे येलो कलर के धागे से। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में गए, जो ये येलो कलर का छोटा सा धागा है इसको हम अंदर की तरफ हाइड करते हुए जाएंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में गए, फिर से सिंगल क्रोशिया। देखिए हर एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जितने भी हमारे डबल क्रोशिया हैं हर एक के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए लूप नहीं लेना, सिर्फ ऐसे ही बनाते हुए जाना है। इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए एंड में आ गए हैं और जहाँ पर हमने एक चैन ली थी वहाँ से हम इस धागे को छोड़ देंगे और ये जो रेड कलर का धागा है इसको हम इस तरह से पिक कर लेंगे। दोनों में से निकाल लिया। येलो कलर के धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे और टाइट कर देंगे अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद यहीं पर हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 में एक बार बनाया था और थर्ड में 2 बार। अब हमें क्या करना है, 3 में एक बार बनाएंगे और फोर्थ में 2 बार। 1 में 1 बार बनाया, नेक्स्ट में भी 1 बार और थर्ड में भी 1 बार। अब फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। एवरी फोर्थ चैन के अंदर अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से देखिए 3 में एक बार बनाया और फोर्थ में 2 बार। अब नेक्स्ट भी ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 3 में एक बार बनाएंगे, 1 बार बनाया, इससे नेक्स्ट में भी 1 बार बनाएंगे और नेक्स्ट में भी 1 बार। अब देखिए फोर्थ आ गया तो फोर्थ में हम 2 बार बनाएंगे। 1 बार बनाया और यहीं पर दूसरा बनाएंगे। इसी तरह से आप भी इस रो को बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे
और इस धागे को हम छोड़ देंगे और इस धागे को पिक कर लेंगे। इस तरह से दोनों में से निकाल लिया और इसको अच्छे से टाइट कर दिया। इसको हम यहीं से कट कर देंगे। अब देखिए 1 2 3 चैन ली, एक डबल क्रोशिया की हाइट की और 2 चैन हम और लेंगे बीच में गैप के लिए। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 चैन हो गई और यहीं पर जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वी स्टिच आएगा। वी स्टिच बनाने के बाद 1 2 चैन लेंगे और नीचे से देखिए देखिए इसमें तो हमने बनाया है तो 1 2 चैन स्किप की और थर्ड चैन में गए। फिर से हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 चैन गैप के लिए और फिर से यहीं पर डबल क्रोशिया दूसरा। तो इस तरह से वी स्टिच आ जाएगा। फिर से हमारा ये वी स्टिच आएगा थर्ड चैन में जाकर। फिर से 2 चैन लेंगे और नीचे से 2 चैन स्किप करेंगे। 1 2 थर्ड चैन में गए, डबल क्रोशिया बनाया, एक डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। वी स्टिच बनाते हुए जाना है। 2 चैन लेनी है गैप के लिए और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चैन लेनी है। 2 चैन लेते हुए हम नीचे से 1 2 चैन स्किप करेंगे और थर्ड चैन में जाकर फिर से इसी तरह से वी स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन और फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से हमारा ये वर्क बनता जाएगा। वी स्टिच बनाया, 2 चैन ली और नीचे से 2 चैन स्किप की, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट में जाकर और 2 चैन ली और यहीं पर फिर से डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए आप भी पूरी रो को कंप्लीट कर लें। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमारे पास 2 नीचे स्टिच बचे हैं। तो पूरे हमारे यहाँ पर बराबर आए हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कम ज़्यादा हो 1 2 तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन में जाकर इसको जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर सेंटर में करेंगे जो हमने वी स्टिच बनाया उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन हमने यहाँ पर लिए। 12 चैन लेने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से गिनेंगे हम 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से हम फोर्थ चैन में जाएंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बना दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। यहाँ से हमें जो ये चैन स्टिच हैं उनके अंदर हमें डबल क्रोशिया नहीं बनाना, हमें इसके बाहर से डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से पकड़ा और इसके यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से पकड़ लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए इसके अंदर हमने यहाँ पर इस तरह से 13 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए जो हमारा ये नेक्स्ट वी स्टिच है उसके अंदर जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए देखने में इस तरह से बन गया। सिंगल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट के अंदर जाकर। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लेंगे और अपने वर्क को बैक की तरफ टर्न करेंगे। अब देखिए
यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 चैन हम स्किप करेंगे और 7वीं चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए 7वीं चैन के ऊपर हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, फिर नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाया। तो हमारा एक ये हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गई, फिर से एक चैन ली, एक स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए, फिर से डबल क्रोशिया बनाया, 3 डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह से हमें 5 बनाने हैं। एक चैन ली और नीचे से एक चैन स्किप की, नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट के ऊपर गए, डबल क्रोशिया बना दिया, फिर से एक चैन ली, एक स्किप की और जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से टोटल हमारे पास देखिए यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए हैं लास्ट तक। एक नीचे से स्किप करना है। अब देखिए 1 2 3 चैन लेते हुए वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे और एक चैन हम गैप के लिए लेंगे, तो टोटल 4 चैन हो गई। अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, इसी तरह से बॉक्स के ऊपर बॉक्स बनते हुए जाएंगे। बीच में एक चैन का गैप लिया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। तो 5 के ऊपर इसी तरह से बनाएंगे, एक चैन गैप के लिए नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चैन ली, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से बन गया, 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बन गई, बीच में एक चैन का गैप आ गया। अब जो हमने ये 8 चैन बनाई है उसके अंदर हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बना लिए। 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो वी स्टिच है उसके अंदर जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फिर से हम उसी तरह से रिपीट करेंगे। 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चैन लिए और अपने वर्क को बैक की तरफ टर्न करेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चैन हम स्किप करेंगे और 7वीं चैन में जाकर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चैन लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन ली और एक चैन स्किप की और नेक्स्ट चैन में गए, डबल क्रोशिया बना दिया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर एक चैन ली और नीचे से एक चैन स्किप की, उससे नेक्स्ट में गए, डबल क्रोशिया बना दिया, 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चैन ली और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में गए, डबल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से हमारे ये 5 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 चैन लेंगे, वर्क को आगे की तरफ टर्न करेंगे और एक चैन बीच में गैप के लिए लेंगे। फिर से हम डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। हर राउंड में सेम इसी तरह से हमें रिपीट करता हुए जाना है। देखिए एक चैन ली और नीचे से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना दिया, फिर एक चैन ली और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब देखिए ये 8 चैन के अंदर फिर से हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर नेक्स्ट में जाकर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पत्तियां बनती चली जाएंगी और इसी तरह से हम बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 14 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वी स्टिच के अंदर जाएंगे और इसको
सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। फिर से 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन ली और नीचे से पीछे से हम देखें 1 2 3 4 5 6 चैन स्किप करेंगे। 7वीं चैन के ऊपर जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चैन ली, 1 स्किप की, नेक्स्ट के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन ली, नीचे से 1 स्किप की और नेक्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 चैन ली, 1 स्किप की, नेक्स्ट के ऊपर गए डबल क्रोशिया बनाया, 4 हो गए। फिर 1 चैन ली, 1 स्किप की, नेक्स्ट के ऊपर जाकर फिर से डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन ली और वर्क को आगे की तरफ टर्न किया और 1 चैन बीच में और गैप के लिए ली, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर से बीच में 1 चैन हम गैप के लिए लेंगे। ऐसे ही 1 चैन ली, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चैन ली, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। अब इसके अंदर हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और जो हमारा ये जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए वर्क को पलटेंगे और जितने भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं हर एक के ऊपर हम स्लिप स्टिच करते हुए लास्ट तक आएंगे। यहाँ तक मैं जो हमारे 14 डबल क्रोशिया है उसके लास्ट तक हम स्लिप स्टिच करते हुए आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब देखिए जो हमने ये शुरू में फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया था, ये ऊपर वाला यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स बनाया, इसके ऊपर फर्स्ट चैन के अंदर हम जाकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और 1 चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है और इस पर मैं यहाँ पर नग लगाकर उसके बाद आपको फाइनल लुक ड्रेस का दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। यहाँ पर मैंने सभी जगह ये रेड कलर के स्टोन चिपका कर रेडी कर दिए हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।